सो वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 17 को, जिसका टाइटल है वाइल्ड बीस्ट कब्स। बेसिकली ये वाइल्ड बीस्ट डिवाइन ट्री पीपल को बोला गया है। क्यों बोला गया है ये आगे पता चल जाएगा। उससे पहले आज के चैप्टर में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि टीम 7 प्लस सैंड निंजा का सामना होने वाला है मात्सुरी एंड ड्रू से। तो अगर चैप्टर में मजा आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा कि कोजी ने शिकामारु को बता दिया था कि मात्सुरी एंड ड्रू सैंड विलेज में अपीयर होने वाले हैं, और फिर टीम 7 को सैंड विलेज में भेज दिया जाता है और उनके साथ योडो और अराया भी होते हैं। थोड़ी ही देर बाद कोनोहामारु को मात्सुरी एंड ड्रू दिख जाते हैं। अब कहानी बढ़ती है आगे। सारडा अभी भी वही सब सोच रही होती है जो भी क्लास रेप ने उसे बोला था कि वो बोरुटो को पसंद करती है और वगैरह वगैरह। वहीं मित्सुकी सारडा को नोटिस कर लेता है। उनके सामने होते हैं मात्सुरी एंड ड्रू, जो मेढक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मात्सुरी बोलती है कि ट्री बोल रहे हैं कि बोरुटो ने खुद ही इसे यहाँ पे रखा है। ड्रू बोलता है पर ये तो डेजर्ट है, यहाँ पेड़ कहाँ से आ गया। सूरी बताती है कि वो जमीन के काफी अंदर है। योडो अपनी हियरिंग एबिलिटीज से उनकी बातें सुन लेती है। डिवाइन ट्रीज पीपल ट्री वॉइसेस को फॉलो करके बोरुटो का पीछा करने वाले हैं। योडो आगे बताती है कि ये लोग बोरुटो के पीछे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मात्सुरी के पास सेंसरी एबिलिटी है, और कहती है कि कहीं वो हमारा पता न लगा ले। इतने में ही कोनोहामारु रिप्लाई करता है, जैसे हमको खबर मिली थी वैसा ही होता जा रहा है, और क्या तुम सब तैयार हो। कोनोहामारु सारडा की ओर देखता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, ठीक तो हो ना तुम। सारडा सॉरी बोलती है। उसके बाद योडो कोनोहामारु से पूछती है कि अगर वो र्यू को मार के उसका सोल बल्ब ले लेगी तो सिंकी वापस आ जाएगा क्या। कोनोहामारु रिप्लाई करता है कि उन्हें ऐसे ही खबर मिली है और बाकी चीजें वो सोच रहे हैं। योडो बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी, और बीच में अराया बोल पड़ता है कि कुछ लापरवाही मत कर देना प्लीज। योडो रिप्लाई करती है कि वो सिंकी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, और अराया को चुप हो जाने के लिए बोलती है। कोनोहामारु ये देख के उन दोनों को शांत करवाता है। योडो सॉरी बोलती है और कहती है कि उनका ये रोज का है, इससे मिशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोनोहामारु कहता है हाँ ठीक है हो गया, और उनसे पूछता है कि क्या उन लोगों को प्लान समझ आ गया है। मित्सुकी हाँ बोलता है और कहता है कि क्या ये प्लान काम करेगा। योडो बोलती है कि तुम फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। कोनोहामारु कहता है लेट्स गो, और टीम 7 डिवाइन ट्री पीपल की ओर बढ़ने लगते हैं। कोनोहामारु जाके उन दोनों से पूछता है कि वो लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। र्यू मात्सुरी को कहता है कि निंजा आ रहे हैं, और मात्सुरी कोनोहामारु को देख रही होती है। कोनोहामारु कहता है कि वो लोग कोनोहा शिनोबी हैं और बोरुटो का पीछा कर रहे हैं। र्यू को लगने लगता है कि वो लोग नहीं जानते कि ये डिवाइन ट्री है। मात्सुरी से पूछता है कि क्या प्लान है। मात्सुरी ब्लश कर रही होती है और कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम बात करो र्यू। आता है एक फ्लैशबैक जहाँ हमें इनके प्लान के बारे में पता चलने वाला है। तो शिकामारु कोनोहामारु को समझा रहा होता है कि उन्हें सिर्फ हराना नहीं है बल्कि उनका सोल बल्ब भी कैप्चर करना है। शिकामारु उससे पूछता है कि देखे तो होगे ना तुम पहले जब बोरुटो ने हिडारी को मारा था, और अगर उन सोल बल्ब को ट्रीज को रिटर्न करोगे तो सिंकी और मोएगी वापस आ जाएंगे। कोनोहामारु पूछता है सच में। शिकामारु आंसर करता है कि खबर पक्की है, मात्सुरी के बल्ब से मोएगी और र्यू के बल्ब से सिंकी दोनों ही रेस्क्यू कर लिए जाएंगे, और अगर उन बल्ब को नहीं लाए तो मात्सुरी और र्यू बार बार पैदा हो जाएंगे, तो उनसे लड़ना बेकार है अगर उनके थॉर्न बल्ब्स ही ना मिले। कोनोहामारु पूछता है कि जब बोरुटो हिडारी को मारा था तब उसका सोल बल्ब कहीं चला गया था, तो क्या हिडारी फिर से जिंदा हो गया होगा। शिकामारु आंसर करता है कि हाँ। देन कोनोहामारु कहता है कि मतलब हमारा मिशन ये है कि डिवाइन ट्रीज को मारना है और उनके सोल बल्ब को कलेक्ट करना है। पर लॉर्ड 8 तुम्हें इतनी इंटेल मिली कहाँ से? इतना तो बोरुटो ने भी अपनी इंट्रोगेशन में नहीं बताया था। शिकामारु उसे कुछ नहीं बताता और एक्सक्यूज दे देता है। उसे पूछने लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद शिकामारु कहता है कि तुम्हारे मिशन से रिलेटेड मेरे माइंड में एक स्ट्रेटेजी है, तुम्हें उनसे कैसे लड़ना है और उन्हें कैसे हराना है। तो सुनो, डिवाइन ट्रीज मॉन्स्टर्स के पास खतरनाक कॉम्बैट एबिलिटीज हैं और उनके टारगेट भी हैं, जैसे तुम और सारडा। तो हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, हमें उन्हें दुश्मन समझना पड़ेगा और उन्हें मारना पड़ेगा। पर अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि डिवाइन ट्रीज एक खतरनाक एविल ही हैं। तो मैं अपने ओपिनियन से ये कहना चाहता हूँ कि वो डिवाइन ट्रीज न्यूली बोर्न वाइल्ड बीस्ट की तरह हैं। कोनोहामारु कुछ समझ नहीं पाता। शिकामारु कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से इविल हैं। ये किसी जानवर की तरह हैं जो इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करता है, पर उनके पास खतरनाक स्ट्रेंथ है, इसीलिए ये ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा डर का कारण है।
कोनोहामरू रिप्लाई करता है कि इससे ये तो नहीं बदलेगा ना कि वो हमारे दुश्मन है और हमें उन्हें हराना है, तो फिर हमें इस सब से क्या लेना देना। शिकेमारू रिप्लाई करता है कि दोस्त बनाओ उन्हें पहले और उसके बाद धोखा दे दो। खच्चा। कोनोहामरू ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। शिकेमारू रिप्लाई करता है कि क्या हुआ, तुम्हें गलत लग रहा क्या? बस उन्हें अपना दुश्मन मानो और मौका देख के खत्म कर दो। कोनोहामरू ये सब सुन के पगला जाता है। फिर शिकेमारू आगे बोलता है कि अगर नारुतो होता तो ये कदम नहीं उठाता, और मैं नारुतो नहीं हूँ। इंसानों को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ेगा। देन फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। कोनोहामरू डिवाइन ट्रीज को अपना और अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है और उनसे पूछता है कि वो कौन है। रियू बताता है कि वो रियू है और ये एल्डर मात्सुरी है। जब मात्सुरी को देखता है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, थोड़ा ऑफ सी लग रही हो। मात्सुरी शर्माते हुए बोलती है पता नहीं। कोनोहामरू बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा और पूछने लगता है कि तुम लोग भी बोरुटो के पीछे हो क्या? इसका मतलब हमारे गोल्स सेम है, तो हम लोगों को तुम्हारे साथ मिलकर उसे ढूंढने में अच्छा लगेगा। रियू मात्सुरी से पूछता है कि क्या बोलती हो? मात्सुरी ब्लश करते हुए बोलती है कि ठीक है जरूर। कोनोहामरू उस मेढक को देखकर बोलता है कि ये टोड बोरुटो और उसके साथी का है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इत्सुकी पीछे से आवाज देता है कि उसे एक मेटल पीस मिला है जिसे बोरुटो टेलीपोर्टेशन के लिए यूज करता है। कोनोहामरू बोलता है कि क्यों न हम इस पूरे एरिया को छान मारें ताकि कोई क्लू मिल जाए। चलो अब सब स्प्लिट हो जाते हैं। सारडा एंड मित्सुकी तुम लोग उधर देखो। देन कोनोहामरू मात्सुरी को बोलता है कि तुम मात्सुरी हो ना, पर वो ब्लश कर रही होती है। कोनोहामरू रिप्लाई करता है कि क्या हुआ, ठीक नहीं लग रहा क्या तुम्हें? सूरी मन में ही सोचती है मेरी सांसें क्यों भर रही हैं। इतने में सारडा रियू को बोलती है कि उन्हें बोरुटो की कुछ चीजें उधर साइड में मिली हैं। रियू बोलता है सच में? इसका मतलब बोरुटो अभी भी आस पास ही है। मित्सुकी कहता है कि हमारे दूसरे कॉमरेड्स भी उधर हैं, तो चलो उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तुम्हें। रियू बोलता है कि पर एल्डर मात्सुरी का क्या? कोनोहामरू रिप्लाई करता है कि चिंता मत करो, इधर हम देख लेंगे। सारडा रिप्लाई करती है कि देखो मास्टर के सब कंट्रोल में है इधर। बाद रियू उनके साथ जाने लगता है। जाते जाते बोलता है कि जैसा मुझे बताया गया था वैसे ही तुम कोनोहा के निंजा अच्छे लोग हो। एल्डर जूरा तुम सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और हाँ वो हमारा बॉस है। और तुम्हें पता है मुझे तो लगता था कि कोई निंजा मेरे पास आएगा तो उसको मैं काट डालूंगा, पर मैं खुश हूँ कि पहले हमने बात की। सारडा बोलती है कि हो गया ऐसी चीजें मत बोलो। योडो एंड सिंकी छुप के उन्हें आते देख रहे होते हैं। जाता है फिर से फ्लैशबैक में। शिकेमारू कोनोहामरू को बताता है कि एक रीजन और है कि मैंने तुम्हें पिक क्यों किया इस मिशन के लिए। तुम्हें पता है मात्सुरी का टारगेट तुम क्यों हो? क्योंकि वो तुम्हारे लिए रोमांटिक फील करती है। कोनोहामरू थोड़ा शॉक हो जाता है। शिकेमारू आगे बोलता है कि मात्सुरी अपने इमोशंस को अभी समझ नहीं पा रही है, तो इस प्लान से वो कंफ्यूज हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। कोनोहामरू रिप्लाई करता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? शिकेमारू आंसर करता है कि मैंने पहले ही बोला है कि निर्दयी बनो। डिवाइन ट्री दुश्मन है हमारे, और हमारे इंटेल के अकॉर्डिंग वो दोनों में से कोई एक या फिर वो दोनों आ सकते हैं। दोनों से एक ही टाइम पे लड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हें उन्हें अलग करने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। देन फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सूरी और कोनोहामरू आमने सामने खड़े होते हैं। कोनोहामरू उसे बोलता है कि तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें ब्रेक चाहिए, तो चलो कहीं पे बैठ के बातें करते हैं। कोनोहामरू तो फुल लौंडियाबाज निकला। लगता है नारुतो ने ये भी सिखा दिया होगा। कोनोहामरू उससे पूछता है कि अब ठीक लग रहा है तुम्हें? मात्सुरी रिप्लाई करती है कि मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। कोनोहामरू पूछता है कि क्या तुम श्योर हो? मात्सुरी ब्लश करते हुए बोलती है कि जानते हो मुझे नहीं लगता कि ये अजीब है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईडा के पास, जहाँ कोजी अपने टोड के जरिए ईडा से सैंड विलेज के हाल चाल जानने को बोलता है। और वो मामूसी से डर रही होती है कि कहीं वो फिर से उसे देखने न लगे। कोजी बताता है कि अभी वो अपने बेस पे होगा, चिंता मत करो। ईडा बोलती है कि अच्छा होगा तुम गलत ना हो। देन कोजी बोरुटो को बताता है कि चीजें सही जा रही हैं और उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया है। बोरुटो पूछता है कि आगे क्या होगा। कोजी बताता है कि कोनोहामरू मात्सुरी को संभाल लेगा और सारडा और बाकी 3 रियू को। सारडा लोग पहले रियू को मार देंगे, फिर वो लोग जाके कोनोहामरू के साथ मिलके मात्सुरी को मारेंगे। बोरुटो कोजी से पूछता है कि फेल होने के कितने % है। कोजी रिप्लाई करता है कि ज्यादा हाई तो नहीं है। बोरुटो बोलता है कि झूठ मत बोलो, मैंने नंबर में पूछा है। कोजी रिप्लाई करता है कि तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। ठीक उसी तरह जैसे हिमावारी की कोनोहा लीव करने में, अगर तुम इस बैटल में जाओगे तो जूरा भड़क जाएगा और इस बार तुम मर जाओगे, और तुम्हारी जैसी चीज को हम खोना नहीं चाहते। सीन जाता है बुक स्टोर में, जहाँ जूरा बुक परचेस करने आता है। सेंसरी यूनिट अलर्ट करती है सबको कि इंट्रूडर जूरा बुक स्टोर के अंदर आ चुका है। शिकेमारू ऑर्डर देता है उन्हें कि इग्नोर करो उसे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और कोई भी जाके उससे इंगेज मत होना। जूरा बुक्स परचेस करता है और एडवांस मनी देके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अमाडो की लैब में। सिगरेट को अपने मुंह में रखता ही है कि कवागी उस सिगरेट को बाहर निकाल देता है। गुस्से से अमाडो को पकड़ के दीवार में चिपका देता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बोलना है, पर सबसे पहले तुम मेरी
सारी पावर्स को बाहर निकालो उनके फुल एक्सटेंट पे। और यहीं पे हो जाता है चैप्टर खत्म। अब आगे देखना ये है कि क्या टीम 7 डिवाइन ट्रीज को मार पाएंगे, क्या बोरुटो भी उनका साथ देगा। ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।